नवसृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी। अनौचित्य का प्रतिकार। कभी कभी ऐसा समय आता है कि छूत की बीमारी की तरह अनाचार भी गति पकड़ लेता है और अपने आप अमर बेल की तरह बढ़ने लगता है। अपनी निज की जड़ न होने पर भी यह बेल विस्तार पकड़ दी जाती है और देखते देखते किसी भी वृक्ष पर पूरी तरह छा जाती है। वनस्पतियों पर चिपकने वाले कीड़े भी बिना किसी दूसरे की सहायता के अपनी वंश वृद्धि करते रहते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। दुष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण इन दिनों एक प्रकार से प्रचलन जैसा बन गया है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर वस्तु को नीचे की ओर ही खींचती है। पानी भी बिना किसी प्रयत्न के नीचे की ओर ही गति पकड़ता है। दुष्टता की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। वह पतन और पराभव की दिशा ही पकड़ती है, जबकि किसी को ऊंचा उठाने के लिए असाधारण कष्ट साध्य परिश्रम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए रावण जन्मा तो अकेला ही था। उसके बेटे पोतों ने ही नहीं, वंशजों और प्रजाजनों ने भी वही रीति नीति अपना ली थी। सर्वत्र अनाचार ही फैल गया था। कंस, जरासंध, वृत्तासुर, महिषासुर आदि ने भी अपने अपने समय में ऐसे ही विस्तार क्रम अपनाए थे और अनाचार की सब ओर भरमार दीख पड़ने लगी थी। ऐसे अशुभ समय संसार के इतिहास में अनेक बार आते रहे हैं, पर सृष्टा की नियति यह है कि अनौचित्य को सीमा से बाहर नहीं बढ़ने देती। छोटे बच्चे जब तक सीमित गलती करते हैं तब तक अभिभावक उन्हें छूट देते रहते हैं, पर जब वे मर्यादाओं का उल्लंघन करके अवांछनीयता तक अपनाने लगते हैं तब उनके गाल पर चपत लगाने और कान उमेठे जाने का प्रतिकार भी किया जाने लगता है। यदि ऐसा न होता तो दंडता बढ़ती ही जाती और सृष्टि का सारा व्यवस्था क्रम ही गड़बड़ा जाता। पिछले 2000 वर्ष ऐसे बीते हैं जिनमें अनीति और अनाचार ने अपनी सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। समर्थों ने असमर्थों को त्रास देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सामंतवादी युग के नाम से इसी को अंधकार काल कहा जाता रहा है। समर्थ लोगों ने गिरोहबद्ध होकर अपनी संयुक्त शक्ति का दुरुपयोग करने में कहीं कोई कसर नहीं रहने दी। इस अवधि में पीड़ितों ने भी मानवीय मर्यादा के अनुरूप कोई प्रतिरोध नहीं किया। कष्ट सहना ही है तो दूसरों का न सही अपना खून तो बहा ही सकते हैं। संकटों से जूझने की मनुष्य की यह शाश्वत सामर्थ्य ही उसकी विशिष्टता रही है। मनुष्य वस्तुतः ऐसी मिट्टी से बना है कि वह अनीति से जीत भले ही न सके, पर उससे टक्कर तो ले ही सकता है। अनीति को निर्बाध चलने देने या उसे सहते रहने के स्थान पर उससे टकराते हुए मानवीय गरिमा को जगाना भी तो जरूरी है। जब अनाचारी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते और सताए जाने वाले कायरता, भीरुता अपनाकर टकराने की नीति नहीं अपनाते तो उसे भी बुरा लगता है जिसने इस सृष्टि का सृजन किया है। सृष्टा का आक्रोश तब उभरता है जब अनाचारी अपनी गतिविधियां छोड़ते नहीं और पीड़ित व्यक्ति उसे रोकने के लिए कटिबद्ध होते नहीं। संसार में अनाचार का अस्तित्व तो है, पर उसके साथ ही यह विधान भी है कि सताए जाने वाले बिना हार जीत का विचार किए प्रतिकार के लिए, प्रतिरोध के लिए तो तैयार रहे ही। दया, क्षमा आदि के नाम से अनीति को बढ़ावा देते चलना सदा से अवांछनीय समझा जाता रहा है। अनीति के प्रतिकार को मानवीय गरिमा के साथ जोड़ा जाता रहा है। जब गलतियां दोनों ओर से होती हैं तो अपनी व्यवस्था को लड़खड़ाते देखकर सृष्टा को भी क्रोध आता है और जो मनुष्य नहीं कर पाता उसे स्वयं करने के लिए तैयार होता है। अवतार परंपरा तो इसी को कहते हैं। जब भी ऐसे समय आए हैं, सृष्टा ने अपने हाथ में बागडोर संभाली है और असंतुलन को संतुलन में बदलने का प्रयत्न किया है। यदा यदा ही धर्मस्य वाली प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए वह वचनबद्ध है। उसने समय समय पर अपने आश्वासन का निर्वाह भी किया है। अपने समय को प्रगति का युग कहा जाता है। इन दिनों ज्ञान और विज्ञान का असाधारण विकास विस्तार हुआ है। इसके साथ ही सुविधा साधनों की भी अतिशय वृद्धि हुई है। प्राचीन काल में इतने साधन नहीं थे, फिर भी
सर्वसाधारण को चैन के साथ हंसते हंसाते दिन काटने का अवसर मिल जाता था। पर अब सुविधाओं का कहीं अधिक बाहुल्य होते हुए भी हर व्यक्ति को खिन्न, उद्विग्न और विपन्न देखा जाता है। इसका कारण वस्तुओं की कमी नहीं, वरन यह है कि जो कुछ उपलब्ध है उसका सदुपयोग बन नहीं पड़ रहा है। बुद्धिमत्ता का वास्तविक स्वरूप यही है कि जो कुछ हस्तगत है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग बन पड़े। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं, साथ ही उसकी उत्पादन शक्ति असाधारण है। इतना सब कुछ होते हुए भी इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि लोगों में से अधिकांश खिन्न, विपन्न, उद्विग्न पाए जाते हैं। यही अपने समय की सबसे बड़ी गुत्थी है। समाधान इसी का किया जाना चाहिए, अन्यथा समृद्धि के साथ लोगों की विपत्ति भी बढ़ती ही जाएगी। ज्ञान और विज्ञान का सदुपयोग इसमें है कि उसे नीतिमत्ता के साथ नियोजित किया जाए। सदुपयोग से हर वस्तु सुखद और श्रेयस्कर बन पड़ती है, पर यदि दुर्बुद्धि अपनाकर वस्तुओं का दुरुपयोग किया जाने लगे तो फिर समझना चाहिए कि उसका दुष्परिणाम ही भुगतना पड़ेगा और मनुष्य पुरुषार्थ करते हुए भी असंतुष्ट, अभावग्रस्त और दीनहीन स्थिति में बना रहेगा। इन दिनों यही हो भी रहा है। वस्तुओं का अभाव नहीं, उनका दुरुपयोग ही जन जन को हर दृष्टि से हैरान किए हुए है। यदि मूल कारण को घटाया हटाया न जा सका तो उन समस्याओं का हल न हो सकेगा जो हम सबको निरंतर हैरान किए हुए है। मनुष्य को उसकी सामान्य आवश्यकता से इतनी अधिक सामर्थ्य मिली है कि वह अपनी निजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त अपने परिवार, परिकर और संपर्क क्षेत्र की आवश्यकताएं भी पूरी कर सके। फिर भी होता ठीक उल्टा ही देखा गया है। लोग दुख पाते हैं और दुख देते पाए जाते हैं। इसका कारण एक ही है, उपलब्धियों का दुरुपयोग होना। हर किसी को समय, श्रम, मनोयोग, कौशल आदि के सहारे बहुत कुछ करने की सामर्थ्य प्राप्त है। फिर भी आश्चर्य यह है कि दूसरों की सहायता तो दूर, अपनी निज की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। भगवान की नीति जहां स्कैजन्य के प्रति अनुकंपा का प्रदर्शन है, वहीं दूसरी ओर उद्दंडता के प्रति प्रताड़नापूर्वक व्यवहार भी है। पिछले 2000 वर्षों से हर क्षेत्र में उद्दंडता ही बरती गई है। शक्ति की अनावश्यक मात्रा हाथ लगने पर लोग अनाचार की नीति अपनाने लगे हैं। मर्यादाओं को भुला दिया गया और वह करने पर उतारू हो गए जो नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा में जब भर्त्सना से काम नहीं चला तो सृष्टा ने प्रताड़ना की नीति अपनाई और वह किया जो दंडों के लिए किया जाना चाहिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।